बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं बोल रहा हूं कमर सोहरवर्दी। आज हम ये वेरिएंस को पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, ओवर और अंडर अप्लाइड एफ क्या होता है और वेरिएंस क्या होते हैं। जो एफ कंट्रोल अकाउंट है, जो भी छोटे छोटे खर्चे हैं, समझें एक ही अकाउंट में हम डाल रहे हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। और जो भी मतलब क्रेडिट होने वाली चीज़ है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ये एंट्रियां हम पीछे पढ़ आए हैं। एक्सपेंस के तौर पे हम एफ कंट्रोल अकाउंट को समझें डेबिट करी जा रहे हैं। अब अप्लाइड का फिर क्या रेट है, चक्कर है। अप्लाइड क्या है कि हमने एक ही दफ़ा में क्या किया कि एफ अप्लाई कर दिया एक जॉब पे या एक पीस पे, या वो अंडरस्टूड हमने एक्सपेंस कर दिया शुरू में, महीने के शुरू में ही हमने कहा जी कि ये 100 पीस बना, या जब प्रोडक्शन मुकम्मल हुई हमने एफ अप्लाई कर दिया। वो कैसे किया, वो रेट हमने पीछे देखा कि कैसे हमने कैलकुलेट किया है। हमने जैसे पेंटों में बताया, फ़र्ज़ करें हमारी 1,20,000 पेंटें सालाना बननी हैं और हमने सोचा कि हमारा जो है वो 12 लाख ख़र्चा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपया तकरीबन जो है वो हमारा आ जाएगा सालाना, जो है हर पीस का ख़र्चा एक पेंट पे। तो हम क्या करेंगे कि पेंट पे इतना मटीरियल लगना, इतनी लेबर लगनी और 100 रुपया एफ आना। ये हमने कास्टिंग ऐसे चुटकी बजाते जो है वो तय कर दी। और हमने जो उसका काउंट है उस जॉब का, उसमें ये खर्चे डाल दिए 100 रुपये के हिसाब से। अब कभी उसमें कुछ बचत हो जाती है, कभी उसमें कुछ ज़्यादा लग जाते हैं। इसको हम कहते हैं वेरिएंस, अप्लाइड रेट से डिफरेंट हो जाना। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कास्ट जो हमने एस्टिमेटेड बनाई थी कि एक्चुअल कास्ट तो ये आई, एंड एस्टिमेटेड कास्ट अप्लाइड कास्ट आर एक्चुअल कैपेसिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी यूज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एक्चुअल कैपेसिटी यूज्ड इज़ कॉल्ड अंडर आर ओवर अप्लाइड एफ। अब हमने जैसे कि ये अभी डिस्कस किया, हमने ये तय कर लिया कि 100 रुपया एक पेंट पे हमारी एफ आते हैं। अब अगर पेंटें हमने 1,20,000 बनाई हैं तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर वो 1,10,000 बनाई हैं तब भी, अगर 1,30,000 बनाई हैं तब भी हमने उसको हर दफ़ा ज़रब देनी है 100 रुपये से। तो ये अप्लाइड रेट निकलना है। तो एक्चुअली ख़र्चे जो आते हैं वो आते रहें, वो हम उनको डेबिट करते रहेंगे। अब आगे जाके हम देखेंगे कि इसका फ़र्क जो है वो उसको एनालाइज कैसे करते हैं। एफ कंट्रोल अकाउंट इज़ डेबिटेड विद द एक्चुअल कास्ट वाइल इट इज़ क्रेडिटेड विद एफ अप्लाइड रेट। द डिफरेंस बिटवीन टू इज़ द वेरिएंस। अब इसमें अगर तो जो एक्चुअल कास्ट है वो ज़्यादा है और अप्लाइड कास्ट जो है वो कम है, तो हम कहेंगे कि अंडर अप्लाइड है। कैसे, अगर हमारे ख़र्चे हुए हैं 120 रुपये और हमने अप्लाई कितना किया था, 100 रुपये, तो इसका मतलब है हमने अंडर अप्लाइड किए। अब हमने जितनी सेल की है या जितने यूनिट बेचे हैं उनमें हमारी कास्ट जो है वो 20 रुपये हमारे प्रॉफिट में से निकल गए हैं अंदाजे की वजह से, अंदाजे के गलत होने की वजह से। तो वो 20 रुपये जो है वो अंडर अप्लाइड कास्ट है, जो कि एक्यूरेट हो तो हम ज़्यादा बेहतर रहते हैं, बेहतर पोजीशन में रहते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ, अंडर अप्लाइड कास्ट। और अगर हम जो है ये देखें कि एक्चुअल कास्ट जो है वो कम रही है और अप्लाइड कास्ट जो है वो ज़्यादा, हमने 90 रुपये ओवरऑल हमारे जितने खर्चे आए जमा करते गए तो पेंटें जितनी बनी उनके जो भी खर्चे आए वो देखा कि जी वो आए हैं 90 रुपये। और
जो अप्लाई किए थे वो किया था 100 रुपया, तो 10 रुपये जो हैं वो हमें बच गए। ये है ओवर अप्लाइड। ये भी बाज़ दफ़ा जो है सेल प्राइस हमारी हाई हो जाती है इसकी वजह से, और हमारे आर्डर कम हो जाते हैं कि जी कई पोटेंशियल आर्डर्स जो हैं वो फिसल जाते हैं कि जी हमने ज़्यादा पैसे मांगे। तो ना ही अंडर अप्लाइड होना चाहिए, ना ही ओवर अप्लाइड होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे बेस्ट एस्टीमेट से कंपैरिजन है, ये कंट्रोलिंग पर्पसेस के लिए ये चीज़ देखी जाती है। तो अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें आप अगर रिवाइज़ करें दें जहन में, तो एफ रेट कैसे निकलता है और उसकी बेस क्या है, और उसके ऊपर जो हमने एक्चुअली एफ किया है, जो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस आए हैं, उन दोनों का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वेरिएंस है, क्या है, कम है कि ज़्यादा है, वो हम देखते हैं। ये अंडर और ओवर अप्लाइड जो है ये तो बताता है कि ये जो है वो डेविएशन आई है, ये 10 रुपये ज़्यादा लग गए हैं या 20 रुपये कम लगे हैं, ये तो बताता है। लेकिन ये नहीं बताता कि इसकी रीज़न क्या है, इसमें कितने जो हैं वो महंगाई की वजह से है, प्राइस के डिफरेंस की वजह से है, या हमने फजूल खर्ची की है, और कितना जो है वो हमारा जो है कह लें कि वो चूँकि हमने 1,20,000 की बजाय 1,30,000 पीस बनाए हैं तो ख़र्चा ज़्यादा आना ही था। तो उसको दोनों चीज़ों को हम अलग-अलग से कैसे देखते हैं, इनको हम दो वेरिएंस की शक्ल में, एक तो ओवरऑल वेरिएंस बनता है, ओवरऑल वेरिएंस, और एक हम उसको कहते हैं कि इन दो स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस, तो ये उसको मज़ीद एनालाइज करते हैं फर्दर। इसके अलावा बहुत सारे वेरिएंस हैं वो आगे एडवांस लेवल पे हैं। यहाँ इस स्टेज तक हमें बीकॉम में और आईसीएमए में दोनों में ये दो वेरिएंस ही पढ़ने हैं। अच्छा जी, अब स्पेंडिंग वेरिएंस क्या है, ये हमें ये बताता है कि हमने जो ओवरऑल ख़र्चा किया उसमें जो प्राइसेस के चेंज होने की वजह से, या हमने वैसे फजूल खर्ची की उसकी वजह से जो है हमें जो ख़र्चे ज़्यादा करने पड़े, उनको हम कहते हैं कि ये जो है ये स्पेंडिंग वेरिएंस है, या कह लें कि हमारा जो है ना बजटिंग वेरिएंस है कि बजट से हमारा क्या था। अब यहाँ जो मिसाल है वो ये है कि अगर 2000 पीस जो है वो हमने बनाया है, 75 रुपये जो है वो एक्चुअल यानी एक्चुअल पीस जो हैं वो 2000 बने हैं। ये आपने माइंड में रखना है कि जैसे मैंने बताया कि हमने बजट बनाया था 1,20,000 पीसेस का, लेकिन अब एक्चुअल अगर वो 1,10,000 हैं तो उससे हम 100 रुपये को ज़रब देंगे। अगर वो 1,30,000 हैं तो 1,30,000 को 100 रुपये से ज़रब देंगे। एक्चुअल कैपेसिटी को, एक्चुअल प्रोडक्शन को हम जो तयशुदा रेट है उससे ज़रब देंगे, तो ये हमारा बजट था फॉर दैट एक्चुअल कैपेसिटी, बजटेड एफ। ठीक है जी, मतलब जो एक्चुअल आया ये तो आ गया एक्चुअल, ठीक है, ख़र्चा। अब जो बजट है वो हमने फ्लेक्सिबल कर देना है, ठीक है। यानी अब हमने बजट ये तो आएगा एक्चुअली जो भी आए खर्चे, ये तो एम ही रेट लिखा हुआ है। यहाँ आप समझें कि 1,50,000 आया, किस चीज़ पे कितने लगे, टोटल हमने बजट किया था इतने लगेंगे इतने लगेंगे, ओवरऑल हमने सोचा था कि जी 1,50,000 लगने चाहिए, एक्चुअली मतलब 1,60,000 लगने चाहिए, तो हमने 1,50,000 लगा दिए, ये एक्चुअल है। तो फिक्स्ड एक्सपेंस फ़र्ज़ करें उसमें 50,000 के थे, और वेरिएबल जो है वो था 55 रुपये, तो ये 1,60,000 एक्चुअली जो है वो खर्च हो गए। तो हमने खर्च कितने 10,000 एक्चुअल से ज़्यादा कर दिए, यानी एक्चुअल कैपेसिटी पे ये एक्चुअल खर्चे हैं, लेकिन हमने जो बजट रखा था जितनी हमने प्रोडक्शन की है उसके लिए वो रखा था 1,60,000, ठीक है। तो हमने 10,000 रुपये जो हैं वो ज़्यादा बजट में रखे हुए थे, लेकिन एक्चुअल ख़र्चा जो है हमारा कम आया। ये आगे हम सवालों में भी देखेंगे।
अच्छा जी, वॉल्यूम में क्या है? वॉल्यूम में ये है कि हमने बजट बनाया था 1,20,000 का, और हमने अगर ख़र्चा किया है 1,00,000, अपना बना लिया है, एक्चुअल जो है वो बनाए हैं 1,30,000। तो आप देखें कि जो रेंट है, सैलरियां हैं, वो तो नहीं बदली, तो हमें वो फ़ायदा हो गया। ठीक है। और अगर हमने वो बनाया है 1,20,000 की बजाय लाख या 90,000 बनाए हैं, तो रेंट और सैलरियां तो उतने ही देने पड़े, तो वो तो नहीं बदले। तो इनको आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाके देखेंगे तो वो ज़्यादा समझ आ जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा जो क्वेश्चंस हैं इसके वेरिएंस एनालिसिस के, उसके ऊपर। और फिर हम जो है एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग पे जाएंगे। ये सिर्फ आपको आइडिया देना था कि जो वेरिएंस हैं और जो एफ ओ एच है वो साइंस क्या है, उसकी होता क्या है।